न्यू ईयर पे हर कोई अपनी लाइफ के गोल सेट करता है। और जैसे ही एक तारीख आती है उससे पहले ही हम अपना विज़न बोर्ड भी प्लान कर लेते हैं, रेजोल्यूशन ले लेते हैं और सोचते हैं कि आने वाला ये पूरा ये जो एक साल है हम इसमें ये चीज़ अचीव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करेंगे बट नहीं कर पाते हैं। कुछ ही दिन वो चीज़ चलती है क्योंकि न्यू ईयर होता है, नई नई चीज़ होती है। तो जैसे ही उसको करते हैं थोड़े दिन के बाद वो सब चले जाता है रेजोल्यूशन एक ठंडे बस्ते में। ऐसा क्या करें कि हम अपनी लाइफ में जो भी गोल्स को सेट करें, जब भी कोई मैनिफेस्टेशन करें उसे पूरे दिल से करें। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कैसे हम अपने आप को मजबूत करें, कैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में जो भी हमने रेजोल्यूशन ले रहे हैं, चाहे वो न्यू ईयर हो चाहे न्यू ईयर से बाद में हो, कभी भी, तो हम कैसे उस पर अडिग रहें ताकि हम उसे पूरे मन से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबकी मन बसी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने में ये रेजोल्यूशन का टॉपिक लेकर के कि क्यों हमारे रेजोल्यूशन हम सेट तो कर लेते हैं पर वो पूरे नहीं होते। तो चलिए जानते हैं। देखिए, न्यू ईयर पे हर किसी का मन होता है कि अच्छी चीज़ हो, हम पूरी एनर्जी से भर जाते हैं। जैसे हमारा बर्थडे होता है, जब भी किसी का कोई बर्थडे होता है या कोई पार्टी होती है या शादी होती है, कोई रिसेप्शन होती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो खुशी आती है वो पूरे दिल से आती है हमारे पास। हमें लगता है सब अच्छा हो रहा है क्योंकि मन बिल्कुल खुश होता है। इसी बीच में जब हमें कोई टोक दे या कोई डांट दे, तो चाहे वो न्यू ईयर हो चाहे कोई पार्टी हो, हम बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, एकदम अपसेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये क्या हो गया, हमारी लाइफ में सब कुछ खुशी से चल रहा था और अचानक से किसी ने बीच में आके टांग अड़ा दी और सारा कुछ खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारी वो जो खुशी होती है वो थोड़ी देर की होती है और फिर पूरे का पूरा हम एंगर से भर जाते हैं। इसी बीच में जब हमें कोई डांट देता है तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ यार खराब होगी, ये क्या हो गया हमारी लाइफ में। क्योंकि उस टाइम में हमारा जो फोकस होता है हमारी हैप्पीनेस से हट करके पूरा एंगर पे चला जाता है, उस पर्सन पे चला जाता है जो हमें हर्ट करता है। ठीक इसी तरह से जब हम अपनी लाइफ में रेजोल्यूशन सेट करते हैं, मान लीजिए किसी ने रेजोल्यूशन लिया कि मैं डेली एक्सरसाइज करूँगा या मोबाइल कम यूज़ करूँगा, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो क्या करेगा कि थोड़े दिन के लिए तो वो चीज़ चलेगी रिदम के साथ, बट थोड़े दिन के बाद 10-15 दिन के बाद ही वो आदत फिर से आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक तरीके से प्रिपेयर होता है, क्योंकि वो बहुत सालों से उस चीज़ को करता आ रहा है। नई चीज़ में एडजस्ट होने के लिए उसे टाइम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की नई नई शादी हुई है, जब शादी होती है तो नए नए रिश्ते बनते हैं, तो हमें उस लाइफ में जा कर के एडजस्ट होने में टाइम लगता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को जो है वो टाइम लगता है, क्योंकि दोनों के लिए न्यू लाइफ होती है, नई शुरुआत होती है। इसीलिए लाइफ में जितनी हमें मुश्किलें आती हैं या जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है, क्योंकि हमारा माइंड करवाता है। माइंड हमारा एक ही रिदम में फंसा हुआ होता है। उसकी जो प्रोग्रामिंग है, अगर हम कहें कि उसकी वो प्रोग्रामिंग ऐसे सेट होती है कि बहुत सालों से वो चीज़ कर आ रहा है। जब आप कोई नई चीज़, नया टारगेट उसको देते हैं तो वो उसके साथ फ़ैमिलियर नहीं हो पाता। उसे लगता है कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो उससे ऊबने की कोशिश करता है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं ना अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो मन होता है ना, इसमें हमें काबू करना होता है। हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं इनको काबू में लाना होता है। जब भी इनका ध्यान भटके तो इस मन को पकड़ करके फिर से हमें प्रैक्टिस करनी होती है और फिर से एक जगह पे लगाना होता है। और बिल्कुल सही कहते हैं, आज भी वही है, वही चीज़ है। जब भी हमारा मन उस चीज़ से भागे, जब भी मन करे अरे छोड़ यार थक गए हो, क्यों एक्सरसाइज करनी है, जो है जैसे हो ठीक है, तब फिर से इस मन को कहिए कि नहीं मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे फिर से परफेक्ट बनना है। अगर मन करे कि नहीं बस थक गया हूँ या थक गई हूँ, अभी एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, अपने मन को फिर से समझाओ, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे की गई है।
ये भटकता ही रहेगा। सबसे चंचल मन है, अगर कहा जाए कि सबसे तेज गति किसकी है, हम कहेंगे कि लाइट की नहीं, हमारे मन की। अभी कुछ है, उसी टाइम 2 सेकंड के बाद कुछ है ना। तो इसीलिए इस मन को समझाना बहुत ज़रूरी है। ये मन एक बार समझ गया, नहीं भी समझ रहा है तो थोड़ा सा डांट डपट के समझा लो। जैसे ही ये मन समझेगा, आपकी हर चीज़ बिल्कुल सेट होती जाएगी। सबसे पहले न्यू ईयर जैसे ही आए, आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई कि आपका ये जो नया साल है वो बहुत प्यार से जाए। आप जो भी रेजोल्यूशन लो वो फुलफ़िल हों, जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव करें। जो लोग मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हैं उनकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो जो न्यू ईयर वाला दिन है, जिस दिन भी 1 तारीख आएगी, शुरुआत कीजिए ब्लेसिंग से। ब्लेसिंग्स में सबसे ज़्यादा ताकत है, दुआओं में बहुत ताकत है। कहते हैं ना कि जब कोई दवा असर नहीं करती तो दुआ असर करती है। लाइफ में वही है कि हमें दुआएँ लेनी है जितनी ज़्यादा ले सकें। ब्लेसिंग्स कैसे लेंगे आप? अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। इस नेचर से आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो नेचर से कैसे? जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, पानी है, पानी को थैंक यू बोलिए। सूर्य है, सूर्य को थैंक यू बोलिए। और वैसे भी आने वाला नया साल 2026 सूर्य का साल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स तो आपको ये नेचर दे सकती है। इस नेचर से खुद को कनेक्ट कीजिए। एक प्लांट है, उस प्लांट के पास बैठिए, उस प्लांट को हग कीजिए, उसको पकड़ के बैठिए और तो उसको आप थैंक यू बोलिए। इस मदर अर्थ को थैंक यू बोलिए। मदर अर्थ को थैंक यू बोलने के लिए क्या आप प्लांट लगा सकते हैं या अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रख कर थैंक यू बोल सकते हैं इस मदर नेचर को। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो आपके पास गमला होगा, उस गमले की मिट्टी को अपने हाथ में होल्ड करके, ये मत सोचना कि हाथ गंदे हो जाएंगे, इसी मिट्टी से बने हो यार। तो बार बार मैं कहती हूँ कि मिट्टी से हम लोग पैदा हुए हैं और बाद में राख बन के यहीं पे रह जाना है, या फिर इस यूनिवर्स में हम विलीन हो जाएंगे ना। तो इस मिट्टी को अपने हाथ में पकड़ के फील करो इस मदर नेचर को कि थैंक यू मदर नेचर, हमें अच्छा खाना देने के लिए, अन्न उगाने के लिए, हाँ, इतने सारे पेड़ पौधे देने के लिए जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। पूरे दिल से, पूरे भाव से थैंक यू बोलिए। और कोशिश कीजिए कि थैंक यू अपने पेरेंट्स को भी बोलिए, क्योंकि एक बच्चे को बड़ा करने में बहुत एफर्ट लगते हैं। एक बच्चे को संभालने में, उसका करियर सेट हो जाए, उसको नई दिशा देनी है, खुद को भी संभालना है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। तो अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलिए, चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी थैंकफुल ज़रूर होइए। अपने फ्रेंड्स को जो आपको अच्छी सजेशन देते हैं, जो अच्छी राय देते हैं, जो हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। कुछ दोस्त आपके ऐसे भी होंगे, आपको लगता होगा कि जब मैं फ़ोन करता हूँ ये बंदा वही तभी फ़ोन करता है, अदरवाइज़ मेरे को फ़ोन भी नहीं करता। लेकिन जब भी आपको कोई काम पड़ता होगा या जब भी आप कभी दुखी होते होंगे, आप जब भी उनको कोई मन से बात बोलते होंगे, वो आपको हमेशा अच्छी सलाह देते होंगे। तो इसीलिए एक थैंक्स उनके लिए भी। कोशिश कीजिए कि आप कॉल करके बोल सकें। अगर कॉल करके नहीं भी बोल सकते हैं तो आप पूरे मन से, पूरे भाव से फ़ील करके थैंक यू बोलिए। उन तक आपकी फ़ीलिंग, आपकी दुआ ज़रूर पहुंच जाएगी। क्लियर? तो ये हुआ कि हमने ब्लेसिंग्स लेनी है और कैसे हमने शुरुआत करनी है। यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू। तो अब हम आते हैं कि जो हमने गोल्स लिखे हैं, जो हमने मैनिफेस्टेशन की है, तो उस पे कैसे आए। ठीक है? सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी गोल्स या मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं, मैंने विज़न बोर्ड के लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। विज़न बोर्ड में आप एक हार्ड बोर्ड पर कोई भी इमेजेस जो आपको पसंद है, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है, आप पेरिस घूमना चाहते हैं, ठीक है? तो आप ऐसी चीज़ों की तस्वीर लेकर के, पिक्चर लेकर के आप अपने उस विज़न बोर्ड पे लगाइए, जहाँ पे आपकी नज़र हमेशा पड़े। अगर आपको पिक्चर अवेलेबल नहीं होती है तो आप एक लाइन या कोड या उस जगह का नाम, उस चीज़ का नाम आप लिख सकते हो, ताकि वो आपकी नज़र जब भी उस पे पड़े तो आपके माइंड को पता चले कि आप इस चीज़ को पाना चाहते हो, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो।
जब हमारे पूरे मन में, हमारे माइंड में वो चीज़ एकदम आ जाती है, हमारी फीलिंग तक वो चीज़ पहुंच जाती है, क्योंकि जब जब हम किसी चीज़ के साथ इमोशनली फीलिंग के साथ जुड़ते हैं, वो चीज़ यूनिवर्स हमारी लाइफ में भेजता है। क्लियर? तो इसीलिए वो विज़न बोर्ड मैं आपको बनाने के लिए कह रही हूँ। तो आप अपनी विज़न बोर्ड को एक बोर्ड पर, एक पेपर पे, चाहे आप लिस्ट बना लो, उसे ऐसी जगह पे रख लो जहाँ आपकी नज़र पड़े। हो सकता है आपका ड्रॉअर हो सकता है कि मिरर हो, मिरर के बैक साइड लगा दो ताकि कोई उसको देख ना पाए। क्या बाद में उसको डेली आप निकालो, 2 मिनट के लिए आप उसको पढ़ो। फिर आप जब सोने लगो तब भी उस चीज़ को पढ़ो, ताकि आपके माइंड को पता लगे, उसकी ये प्रोग्रामिंग हो जाए कि हाँ, ये पर्सन इस चीज़ को अपनी लाइफ में चाहता है या चाहती है। अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है, अच्छी कोई स्किल हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर करने के लिए क्या है कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचना होगा, क्योंकि उसके चीज़ के बारे में जब आप सोचोगे तभी तो उसको पाना चाहोगे। क्लियर? अब आते हैं कि कुछ ही दिन तक हमारे जो रेज़ोल्यूशन होते हैं हमें याद रहते हैं, और उसके बाद मन जो है वो उसको कहता है कि साइड कर भाई, क्या कर रहा है ना। ये सभी के साथ ऐसा होता है। तो क्योंकि ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो इतने सालों से जब किसी चीज़ को करता रहा हो, अचानक से आप उसको नई चीज़ दे दो तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब आपको लगे कि हमारा मन इस चीज़ से भटक रहा है, मन को फिर से पकड़ो, फिर से उस काम पे लगाओ। जैसे ही मान लो आपने एक्सरसाइज करने के लिए आपने शुरू किया, अब माइंड है, आपने कभी पहले से शुरू नहीं किया, आपके लिए नई नई चीज़ है, आप न्यू न्यू आए हो, आप नया एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हो, या कोई नई जॉब है, या जब छोटे थे तो क्या था कि जब स्कूल जाना होता था कि बहाना मारते थे कि हमने नहीं स्कूल जाना, क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा होता था, ठंडी लग रही है। अब बड़े हो गए हैं तो वो बहाना नहीं चलेगा, फिर भी आज कभी ना कभी तो मन में आता है कि नहीं, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपने इस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है ना, उसको चेंज करना, उसकी ट्यूनिंग चेंज करनी है। ये साइंस भी कहती है कि जब आप किसी काम को 21 डेज तक लगातार करते हो, तब आपका जो माइंड है उस हैबिट के साथ में एकदम आ जाता है, उसके साथ में बंध जाता है और उस काम को अपनाने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अब आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर ली, तो आपने 21 डेज तक वो करना ही करना है, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, चाहे आपको ठंडी लगे चाहे ना लगे, बस आपने उसको करना है। आप एक बार करके देखिए, जब आप उस चीज़ को करेंगे ना, तो आपका मन नहीं भागेगा। हो सकता है आपका मन भागे, लेकिन जब भी उठे तो खुशी खुशी से उठे। अगर बीच में कई बार होता है कि हमें कोई टोक देता है, कई बार फ्रेंड्स ने या मम्मी ने ही बोल दिया कि क्या सुबह सुबह उठ के ये कर रहे हो, क्यों ऐसे कर दिया, मेरी नींद टूट गई। हो सकता है वो लोग आपको ऐसा बोल दे और आपका मन करेगा यार दफ़ा करो, मेरे को नहीं ये चीज़ करना। काम पे जा रहे हैं, कई बार किसी ने कुछ कह दिया, तब भी मन ऐसा ही करता है। अगर लगे तो जस्ट सब कुछ इग्नोर कर दो, अपने गोल पे फोकस करो कि मुझे ये करना है, खुद के लिए करना है, अपने कल को बेहतर करने के लिए करना है। अगर इस तरीके से सोचोगे तो ये जो माइंड है, जो आपका मन है, ये समझ जाएगा और आपको उसी टारगेट पे फोकस करने में हेल्प करेगा, फिर वो नहीं भटकेगा। हमने 21 डेज़ का चैलेंज लेकर के चलना है कि 21 डेज़ तक हमने बिना रुके उस काम को करना है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपका जो रेज़ोल्यूशन है वो कंप्लीट होगा, वो नहीं टूटेगा। डेली आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो आपने जो कुछ भी लिख रखा है, आपने विज़न बोर्ड पे लिखा है, चाहे अपनी एक जर्नल में लिखा है, उसे डेली सुबह और शाम टाइम दीजिए। जब आप फ्री हो तब भी आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जब हमें चीज़ को याद रहती है तो हम पूरी शिद्दत के साथ उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं। और जब यूनिवर्स को लगता है, जब डिवाइन एनर्जी को लगता है कि ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो उसको वो चीज़ उसकी लाइफ में ज़रूर भेजती है। जैसे बॉस को लगता है कि भाई ये बंदा बड़ा मेहनत कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड और बोनस ज़रूर मिलता है ना। तो हमें भी बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपका प्यार देने के लिए शुक्रिया। पहले तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं, जो लाइक करते हैं, उनका पूरे दिल से थैंक यू। ये नया साल खुशियों से, उम्मीदों से और धन धान्य से भरा हुआ आप सभी के लिए आए।
तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपने ये वीडियो देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक नया टॉपिक लेकर के, तब तक हैप्पी न्यू ईयर।